मध्य प्रदेश सरकार में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मांग की जा रही थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो फिर विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से हो या फिर अन्य आम लोगों की तरफ से। सभी की ओर से एक ही मांग थी कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बातें कही हैं वो बहुत घटिया हैं, ऐसा लोगों का कहना था। और जो बयान था वो वाकई दो समुदायों में दो फाड़ करने वाला था। अब इस मामले को लेकर हालिया अपडेट ये है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि इन मंत्री जी पर 4 घंटे के अंदर केस दर्ज किया जाए। केस दर्ज हो गया है मध्य प्रदेश के महू थाने में। क्या कुछ अपडेट्स हैं वो बताएंगे हमारे साथी नावेद। नावेद, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, फिलहाल अपडेट जो है वो सबसे ताज़ा अपडेट यही है कि जिस तरह से आदेश दिया गया था एमपी हाईकोर्ट के द्वारा, जो जबलपुर में उसकी बेंच है, वहाँ से आदेश दिया गया था डीजीपी को, मध्य प्रदेश के डीजीपी को, उनको कि 4 घंटे के अंदर आपको इस केस में एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की जाएगी डीजीपी के ऊपर। तो इसी आदेश को मानते हुए अब महू थाने में जो मंत्री हैं विजय शाह, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर हिमांशु, कि जब कोर्ट अपना फैसला दे रहा था तो उसमें 2 धाराओं का भी जिक्र जस्टिस अतुल श्रीधरन जो हैं उस बेंच में थे, हिस्सा थे उसके। डिवीजन बेंच होती है जिसमें 2 जजेस बैठते हैं, एक उसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन भी थे और दूसरी थी जस्टिस अनुराधा शुक्ला। तो जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा था कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और धारा 196 है ना, 152 एंड 196, इन दोनों धाराओं के तहत इन पर ट्रायल किया जाना चाहिए। ये प्राइमा फेसी समझ में आता है ना प्रथम दृष्टया। तो जो 152 धारा है वो ये कहती है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम करता है जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, उससे नुकसान पहुंचता हो उसको, तो ये धारा लगाई जाती है। और दूसरी धारा जो है बीएनएस की धारा 196, वो तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति 2 अलग अलग समूहों के बीच, ग्रुप्स के बीच आपस में दुश्मनी या बैर पैदा करने वाला कोई काम करता है, जो धर्म, जाति, भाषा आदि किसी भी आधार पर हो सकते हैं। तो उसमें और अगर सामाजिक सद्भावना बिगाड़ी जाती है तो उसमें ये धारा लगती है। तो ये 2 धाराओं का जिक्र किया था। और बाकी फिलहाल हम तक एफआईआर की कॉपी अभी नहीं पहुंची है, लेकिन उसमें कौन सी धाराएं होंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने जब इन धाराओं का जिक्र किया तो ये तो मेरा मानना है कि जरूर होंगे उसमें से। जी, बाकी इस पूरे मामले में जो भी अपडेट्स आते जा रहे हैं वो भी हम पहुंचाते जा रहे हैं। बाकी एक जो जरूरी चीज है वो नावेद बता। हाँ, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें हिमांशु, जब हाईकोर्ट ये ऑर्डर दे रहे थे तब उनकी इस टिप्पणी को लेकर काफी सख्त भाषा का प्रयोग हाईकोर्ट ने किया था। और उसमें यह भी कहा गया था कि जिस तरह की टिप्पणी इन्होंने की है, जिस तरह का कॉमेंट उन्होंने किया है, ये कैंसर जैसा खतरनाक और नुकसानदेह है। तो मैं एक बार आपको वो पढ़कर बताता हूं। और जो सबूतों को लेकर भी उन्होंने कहा था कि अखबारों की रिपोर्ट और इंटरनेट पर मौजूद तमाम डिजिटल सबूत साफ दिखाते हैं कि मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए उनकी बहन को भेजा, यानी आतंकियों की बहन को भेजा। मंत्री का बयान कैंसर जैसा खतरनाक और नुकसानदेह। और आपने जो एक और चीज यहां पर मेंशन की थी कि यहां पर 2 समुदायों के बीच में विवाद पैदा करने वाली स्थिति जो है ना, उसको लेकर भी यहां पर कोर्ट में कहा गया था। उसको भी मैं आपको एक बार पढ़कर बताता हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि मंत्री ने जो बयान दिया वो माफी के काबिल नहीं है, क्योंकि आपको यहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि विजय शाह ने इस चीज को लेकर माफी भी मांगी और कहा है कि मेरे बयान को गलत संदर्भ में देखा जा रहा है। तो इसके लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की कि मंत्री ने जो बयान दिया वो माफी के काबिल नहीं है। उन्होंने भले ही इशारों में कहा हो, लेकिन वो इशारा किसी और की तरफ नहीं था, वो साफ तौर पर कर्नल कुरैशी के लिए था, क्योंकि उस बयान से मेल खाने वाला और कोई शख्स नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि इस्लाम धर्म मानने वाली है, उन्हें आतंकियों की बहन कहकर अपमानित करना पहली नजर में गंभीर धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये चीजें थी। जब हम पूरे ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो जरूरी हो जाता है खास तौर पर सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं उन्हें देखना, उसके अलावा व्योमिका सिंह को देखना कि उन्होंने किस तरीके से आकर भारत की बात रखी कि भारत कितनी मजबूती से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ख़त्म कर रहा है। वो हर पल ही अपडेट देती रहीं, लेकिन उस दौरान
और उस घटना के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर पूरा होता है और प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, सैनिकों से मिलते हैं, वो किसी से धर्म नहीं पूछते, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री पूछ लेते हैं, कह देते हैं, वो धर्म को जोड़कर चीजें रखने लगते हैं। जी। ये वाकई निंदनीय है, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। जी, इसे लेकर कोर्ट ने भी यही कहा है, कर्नल कुरैशी मुस्लिम धर्म को मानने वाली हैं और जब मंत्री उन्हें आतंकियों की बहन कहते हैं तो ये बात ऐसी दुर्भावना पैदा कर सकती है कि कोई चाहे कितनी भी देशभक्ति और ईमानदारी से सेवा कर दे, फिर भी अगर वो मुस्लिम है तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। ये कोर्ट के शब्द हैं जो मैं आपको शब्दशः पढ़कर बता रहा हूँ। जी तो बाकी इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके बीच रखते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।